In this lecture, we discuss about the mechanism of ozone formation. In last lecture, we studied about the formation of ozone, or what happened when glucose treated with फिनाइल हाइड्राजिन. अगर हम फिनाइल हाइड्राजिन एक्यूमोलर अमाउंट में लेते हैं तो उस केस में क्या बनता है, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन. अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, ओसाजोन. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओसाजोन किस तरह से बनता है, क्या मैकेनिज़्म है. तो सबसे पहले साइंटिस्ट फिशर ने ओसाजोन की फॉर्मेशन की थी, और ओसाजोन फॉर्मेशन होने के बाद उन्होंने एक मैकेनिज़्म प्रपोज्ड किया था कि किस तरह से ओसाजोन बना होगा. तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा फिशर ने कि जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले वन मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन के साथ रिएक्ट करेगा इन सिमिलर वे जैसे कि इक्विमोलर अमाउंट में करता है. और यहाँ पे वाटर का रिमूवल होने के बाद 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा. तो इस केस में क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन. मैकेनिज़्म है वो आपको मैं लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, बार बार नहीं करवाऊँगी. तो इस केस में आपका क्या बना है, फिनाइल हाइड्राजोन C6H5, और बाकी है वो एज इट इज़ CHOH CHOH आप खोल के भी लिख सकते हो या फिर इकट्ठा भी लिख सकते हो, एंड CH2OH. फिर साइंटिस्ट फिशर ने ये कहा कि एक मॉलिक्यूल यूज़ करने से जो फिनाइल हाइड्राजोन बना है वो दूसरे मॉलिक्यूल जो है फिनाइल हाइड्राजिन उसकी प्रेजेंस में या उसकी हेल्प से ऑक्सीडाइज हो जाएगा. और ऑक्सीडाइज में क्या होगा, जो आपका यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन पे इस कार्बोनिल कार्बन की जो अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी वाला कार्बन है, यहाँ इस एल्कोहलिक ग्रुप का इसका हाइड्रो ऑक्सीडेशन हो जाएगा. इसका ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप में. तो यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था यानी कि सेकेंडरी नेचर का अल्कोहल था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कीटो ग्रुप यानी कि कीटो डेरिवेटिव आ जाएगा. और कीटो डेरिवेटिव आएगा तो ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जस्ट कीटो ग्रुप में. और बाकी रिएक्शन है या का स्टेट चेन का पार्ट है वो क्या रहेगा, एज इट इज़, यानी कि ऑक्सीडाइज होके. अब जब इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ से ये इसने क्या कहा कि C6H5NH2 एनिलिन है वो निकल जाएगा, और साथ में अमोनिया का रिमूवल, एनिलिन और अमोनिया का रिमूवल हो जाएगा. और जो ऑक्सीडाइज्ड इस स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है अल्फ़ा पोजीशन पे जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो. और जो ये कीटो डेरिवेटिव बना है ये फिनाइल हाइड्राजिन का थर्ड मॉलिक्यूल है उसकी प्रेजेंस में. अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से कार्बोनिल ग्रुप आ गया ऑक्सीडाइज होके. तो जैसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के लोन पे ने एज ए न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड पे अटैक किया, सिमिलर वे में वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कीटोनिक ग्रुप पे अटैक कर सकता है. मैकेनिज़्म आप खुद ट्राई करके देखना, बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया है. तो उस केस में क्या होगा, अब ये कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है वो ये आ जाएगा NH एंड C6H5. और इस पोजीशन पे बस हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे बाकी सेम ग्रुप NH C6H5, और उसके बाद सिमिलर अनअफेक्टेड रहेगी बाकी चेन CHOS एंड CH2OH. तो यहाँ पे ये क्या बन गया है, ओसाजोन. ये प्रोपोज्ड मैकेनिज़्म है जो साइंटिस्ट फिशर ने सबसे पहले प्रपोज किया था, उन्होंने ओसाजोन की फॉर्मेशन की थी. अब इस केस में आप ये देख रहे हो कि
यहाँ पे दोनों कार्बन है, जो फर्स्ट और कार्बोनिल कार्बन वाला और एक सेकंड, दोनों पे रिएक्शन हो रही है। तो फर्स्ट वाला तो पहले ग्लूकोज में भी कायरल नहीं था, लेकिन सेकंड वाला जो कार्बन था वो कायरल था, लेकिन प्रोडक्ट में अब क्या है, ये कायरल नहीं रहा है। तो इस सेकंड कार्बन पे कायरलिटी है ग्लूकोज की, वो ड्यूरिंग ओसाजोन फॉर्मेशन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई है। दूसरी चीज़ कि ये रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा एल्डिहाइड को ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जहाँ एक फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन, और उसी की अल्फ़ा पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, वो सारे के सारे क्या करेंगे, फिनाइल हाइड्राजिन के साथ रिएक्ट करके और इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे। बाकी की चेन है वो क्या रहेगी, अनअफेक्टेड। सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप और उसकी अल्फ़ा पोजीशन वाला हाइड्रोक्सी है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। और साइंटिस्ट फिशर ने कहा कि पहले फिनाइल हाइड्राजिन से फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, जैसे इक्विमोलर अमाउंट में बनता है उसी तरह। फिर क्या होगा, दूसरे मोल की प्रेजेंस, दूसरे सेकंड मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्फ़ा पोजीशन वाला, और फिर थर्ड में ऑक्सीडाइज होकर ये कीटो डेरिवेटिव बना। अब ये कीटो डेरिवेटिव जैसे फर्स्ट में फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, उसी वे में कार्बोनिल ग्रुप पे थर्ड मॉलिक्यूल है वो करेगा। तो आपने पूरे स्टेप में ये देखा कि सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के यूज़ हुए हैं ओसाजोन बनने में, इसलिए हमने एक्सेस में वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिखाए थे ओसाजोन की फॉर्मेशन में। अब इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, फिशर्स मैकेनिज़्म की, इस जैसे ये मैकेनिज़्म प्रपोज्ड हुआ, इसकी कई सारे लिमिटेशन आई। सबसे फर्स्ट लिमिटेशन थी वो ये स्टेप था, फिनाइल हाइड्राजिन है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इस स्टेप में ये क्या करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि ये इस हाइड्रोक्सी वाला जो कार्बन है यहाँ पे, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था फिशर कि रिड्यूसिंग एजेंट है फिनाइल हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट होते हुए भी वो इसको ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा था। फर्स्ट लिमिटेशन ये। एंड सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि यह मैकेनिज़्म, मान लो इसने ये कहा कि ऑक्सीडाइज कर रहा है, अगर ऑक्सीडाइज कर ही रहा है तो सिर्फ इसी हाइड्रोक्सी वाले कार्बन को क्यों किया, अल्फ़ा पोजीशन वाले, बाकी भी तो सिमिलर है, ये 3 और भी तो है इस जैसे सिमिलर, इनको क्यों नहीं किया, ये हाइड्रोक्सी भी है, इसको ऑक्सीडाइज क्यों नहीं किया। तो सेकंड लिमिटेशन यही है कि दिस मैकेनिज़्म डज नॉट जस्टिफाई वाई ओनली 2 कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व इन ओसाजोन फॉर्मेशन। सिर्फ 2 ही क्यों हुए, बाकी ओसाजोन फॉर्मेशन में क्यों नहीं इन्वॉल्व हुए। क्लियर है। तो इस लिमिट, इतनी सारी लिमिटेशन होने के बाद एक नया और मैकेनिज़्म है प्रपोज्ड किया गया। वो मैकेनिज़्म हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।